अभी कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को जकड़ कर रखा है। लोग सब घरों में कुत्तों की तरह मानो कैद है। लॉकडाउन जरूरी भी है और हो ना हो, प्रकृति इंसानों को उसकी औकात दिखा रही है। सबकी फटी पड़ी है। लेकिन अगर ये आपको सजा लग रही है और वो भी बड़े वाली, तो जरा रुकिए। आज हम जाएंगे बहुत पीछे, साल 536 में। एक ऐसा साल जो किसी के सोच से भी भयानक था। सच में इतिहास बहुत खतरनाक था। आगे का तो पता नहीं। कुछ दिग्गज इतिहासकारों के अनुसार हम सब नसीबवान हैं जो साल 536 में नहीं थे। तो ऐसा क्या हुआ था उस टाइम आसमान में कुछ अजीब घट रहा था। अचानक आई थी एक रहस्यमयी डस्टी फॉग, यानी धूलमय वातावरण, जिसने पूरे यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया को अंधकार में धकेल दिया था। दिन हो या रात, पूरे 18 महीने तक आधी दुनिया अंधकार में चली गई थी। तो जरा सोचिए कि कितना भयानक मंजर रहा होगा। अंधेरा कायम हो चुका था क्योंकि उस रहस्यमयी डस्टी फॉग ने 18 महीनों तक सूरज को भी ढक लिया था। और इसी वजह से तापमान भी गर्मियों के सीजन में 2.5 डिग्री तक नीचे आ चुका था। फसलें बर्बाद, जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। शुक्र मनाओ कि उस जमाने में हम नहीं थे जिन्होंने जीते जी मौत देखी हो। लोग भूखमरी से मरने लगे और ये अब तक का सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड बन चुका है। साल 536 में दुनिया ने सबसे बड़ी भूखमरी देखी थी। आने वाला समय और भी खतरनाक था। साल 536 के बाद का पूरा डिकेड सबसे ठंडमय था। बिना सूरज ये दुनिया कैसे हो सकती है, ये उस टाइम के लोगों ने देखा था जो जिंदा बचे थे। और इतना सब कुछ बुरा देखने के बाद भी साल 541 में ईस्टर्न रोमन एम्पायर में जस्टिनियानिक प्लेग की महामारी फैली, जिसने साल 547 तक कहर डाला। रोटी दाना पानी का अकाल। उस टाइम बचे लोग यही मान रहे थे कि ये सब भगवान का इंसानों को दिया हुआ श्राप है और दुनिया का अंत नजदीक है। सदियों तक के लिए ये एक पहेली बन रही थी कि वो मिस्टीरियस फॉग के आने का रीजन क्या था। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस मिस्ट्री को अब सॉल्व कर दिया है। खुलासे में पाया गया है कि साल 536 के स्टार्टिंग में आइसलैंड में हुआ था एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट। ये इतना बड़ा विस्फोट था कि धरती के एक हिस्से में पूरी राख फैल गई थी ऊपर, और इसी के चलते चारों तरफ वो मिस्टीरियस फॉग पैदा हो गई थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ज्वालामुखी विस्फोट कितना भयंकर था, जिसने धरती के क्लाइमेट स्ट्रक्चर को ही बदल दिया था। अकाल पड़ गया था भयंकर। इतना काफी नहीं था कि साल 540 और साल 547 में 2 और भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। ये सभी घटनाएं इतनी भयावह थी कि एक सदी तक यूरोप पूरी तरह से रिकवर करने में, मतलब उसे टाइम लगा रिकवर करने में। और इसलिए 6th सेंचुरी को आज भी डार्क एज के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों की माने तो 6th सेंचुरी जीने के लिए सबसे घटिया युग था। कोई राजा हो या कोई प्रजा, सबने विनाश देखा था। 6th सेंचुरियन के सबसे बड़े इतिहासकार प्रोस्कोपियस ने लिखा है कि वे दौर ऐसा था कि सूरज महज एक चांद बनकर रह गया था। धूप को भूल चुके थे लोग। चारों तरफ महामारी, बस हर तरफा मौत। हम तो बस यही प्रार्थना करेंगे कि वो दौर कभी देखने को ना मिले, मेरे जीते जी भी और मरने के बाद भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।